हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे जो है एक इजी वे में हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिससे जो है वो हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते चलेंगे और साथ ही जो भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं उसको भी देखते चलेंगे। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल? एक्टिविस्ट एंड्स हंगर स्ट्राइक। एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, यानी कि जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो है वो अपनी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया है। डिमांडिंग स्टेट फूड फॉर लद्दाख, और क्या कहा है कि जो लद्दाख है उसको राज्य का दर्जा दिया जाए, ये कहते हुए जो है वो एक एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है एक, जिनका शायद आपको जो है वो नाम पता होगा, जिसके बारे में हम आगे जो है वो आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो उनकी ये डिमांड थी कि जो लद्दाख है उसको एक स्टेटहुड यानी कि एक राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक रखी थी, भूख हड़ताल जो है वो रखी थी, जो उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि अब जो है वो पूरा मामला क्या है और क्यों जो है जो ये एक्टिविस्ट हैं वो इस भूख हड़ताल पर थे। तो चलिए देखते हैं। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये है वो लद्दाख के अंदर एक्टिविस्ट जो कि जिनका नाम है सोनम वांगचुक, जो कि पिछले 21 दिनों से जो है वो भूख हड़ताल पर थे। तो चलिए देखते हैं कि ये भूख हड़ताल पर क्यों थे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये जो है वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये कार्य करता है, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ऑन ट्यूसडे, आज जो है वो थर्सडे है, इन्होंने ट्यूसडे को एंडिड हिज 21 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक। इन्होंने जो है वो 21 दिनों की लंबी इनकी जो भूख हड़ताल चली हुई थी वो ट्यूसडे को इन्होंने जो है वो ख़त्म करी इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड। और इनकी जो है वो डिमांड क्या है, क्यों जो है ये हंगर स्ट्राइक पर थे? फॉर स्टेटहुड फॉर लद्दाख, कि जो लद्दाख है, जैसे कि हमें पता है कि जब से जो आर्टिकल नंबर 370 जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हटा है, तब से जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं वो अलग अलग यूटी हैं, जिनके अंदर जो है वो अपना लेजिस्लेचर नहीं है। लद्दाख के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर जो है वो एक चीफ़ मिनिस्टर है, वैसे जो है वो यूटी के अंदर कोई भी अपनी लेजिस्लेचर नहीं है। इनका जो सारा का सारा जो कार्यभार है वो डायरेक्ट दिल्ली से जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जो नेता हैं वो संभाल रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों का कहना ये है कि उनको जो है या तो 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए या फिर लद्दाख को जो है वो एक स्टेट का जो दर्जा है वो दिया जाए, ताकि कुछ जो डिसीजन है वो लद्दाख खुद ले सके। क्योंकि जो लद्दाख है वो हम जानते हैं कि उसके जो है वो बॉर्डर पर चीन है एक साइड में और दूसरी साइड में पाकिस्तान भी है, और एक वो जो है एक सेंसिटिव जोन भी है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी जो है वो चीन या पाकिस्तान कोई भी हमला कर सकता है। तो इसलिए जो लद्दाख के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको या तो एक स्टेट एक लेजिस्लेचर प्रोवाइड कराया जाए या फिर उनको 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। तो इसी चीज़ को लेकर जो ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, इन्होंने जो है 21 दिन से भूख हड़ताल करी हुई थी, जिसको इन्होंने ट्यूसडे को ख़त्म किया। एंड इट्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने किस चीज़ की मांग करी कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के जो संविधान का 6ठा जो शेड्यूल है उसके अंदर इसको डाला जाए, या फिर लद्दाख को एक स्टेट का जो दर्जा है वो दिया जाए। ही अर्ज्ड प्राइम मिनिस्टर, अर्ज का मतलब होता है कि उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट करी, विनती करी पीएम मिनिस्टर जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी से, और जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह से, टू प्रूव देमसेल्व एज अ स्टेट्समैन। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी कि अपने आप को जो है वो स्टेट्समैन का मतलब होता है कि राजनेता अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, क्योंकि राजनेता जो है वो उनका असली जो ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है वो यही है कि वो अपने स्टेट के लिए, यूटीज़ के लिए, अपने भारत के लिए जो है वो कुछ अच्छा करें, जो लोग चाहते हैं उनकी डिमांड को फुलफ़िल करें। तो ऐसा जो है इन्होंने सोनम वांगचुक ने कहा है कि आप अपनी जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो स्टेट्समैन की एक जो प्रॉमिस इन्होंने करा था कि उसको पूरा करें। इट वॉज़ फॉर 21 डेज़, 21 दिन जो हैं वो हो चुके हैं। फ्रॉम टुमारो विमेंस ग्रुप विल स्टार्ट देयर फास्ट, कहते हैं कि 21 दिन जो है वो मुझे हो चुके हैं, सोनम वांगचुक जी बोल रहे हैं। और कल से जो है यानी कि वेडनेसडे से जो है वो महिलाओं का जो ग्रुप है वो फास्ट रखेगा। अब महिलाओं की जो है वो भूख हड़ताल चलेगी। एंड विल बी फॉलोड बाय यूथ, उसके बाद जो वहाँ के युवा है वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। देन मॉन्क्स, जो वहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं वो, एंड सो ऑन। और उसके बाद
अलग अलग जो ग्रुप्स हैं लोगों के वो भूख हड़ताल पर चलते रहेंगे। मिस्टर वांगचुक टोल्ड द हिंदू, मिस्टर वांगचुक ने द हिंदू से बातचीत में बताया। आवर्स अहेड ऑफ कॉलिंग ऑफ द पास्ट, यानी कि जब उनका जो है वो जो उन्होंने फास्ट रखा हुआ था वो ख़त्म हुआ, उसके कुछ समय पहले मिस्टर वांगचुक अर्ज द लीडरशिप, उन जो मिस्टर वांगचुक हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी लीडरशिप ऑफ द कंट्री, जो हमारे लीडर्स हैं कंट्री के, जो कंट्री को चला रहे हैं यानी कि पीएम से, डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस, कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जब बीजेपी की सरकार जो है वो देश में आई थी, तो उन्होंने लद्दाख के लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाएगा या फिर उसको एक स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। तो मिस्टर वांगचुक कहते हैं कि अपनी जो प्रॉमिस है उसको पूरा किया जाए। वी नीड स्टेट्समैन ऑफ इंटीग्रिटी, वो कहते हैं कि हमें ऐसे राजनेता चाहिए हैं जो इंटीग्रिटी, यानी कि जो एक इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता बनाए रखें, फार साइटेडनेस, जो बिल्कुल सीधी एक तुक बात करें, एंड विजडम को लेकर जो बात करें, एंड नॉट जस्ट शॉर्ट साइटेड कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियंस, और हमें कैरेक्टरलेस पॉलिटिशियंस जो हैं वो नहीं चाहिए, हमें जो है वो हमारे वादों पर जो खरे उतर सकें ऐसे लोग, जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वही हमें चाहिए हैं। एंड आई वेरी मच होप, और उन्होंने क्या कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ दैट पीएम मोदी एंड मिस्टर शाह, कि जो पीएम मोदी हैं और मिस्टर शाह हैं, विल सून प्रूव दैट, वो जल्द ही ये सिद्ध करेंगे कि दे वर स्टेट्समैन, मिस्टर वांगचुक सेड। उन्होंने क्या कहा कि जो पीएम मोदी हैं और जो मिस्टर शाह हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ही अपने आप को प्रूव करेंगे कि वो इस देश के लिए ही काम कर रहे हैं। ही रिमाइंडेड मिस्टर मोदी ऑफ द प्रोमिसेस, उन्होंने जो है वो बीजेपी को यानी कि पीएम मोदी को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाएगा, वो याद कराते हुए उन्होंने कहा द बीजेपी मेड टू द पीपल ऑफ लद्दाख, कि जो प्रॉमिस है वो बीजेपी ने किया था लद्दाख के लोगों से। पीएम मोदी इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, उन्होंने आगे क्या कहा कि जो पीएम मोदी हैं वो डिवोटी यानी कि वो एक भक्त हैं श्री राम जी के। ही वुड फॉलो हिज टीचिंग ऑफ, उन्होंने आगे क्या कहा कि जो पीएम मोदी है उनको जो है वो श्री राम की जो टीचिंग है, जो वो शिक्षा देते थे, उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे कि हम रामायण में भी सुनते हैं कि एक जो फेमस जो श्री राम जी का डायलॉग था कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो कहते हैं कि पीएम मोदी को भी जो है वो सेम अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि वो लॉर्ड राम के भक्त हैं। ही सेड, उन्होंने कहा मिस्टर वांगचुक अर्ज्ड वोटर्स टू, अब जो है वो मिस्टर वांगचुक वोटर्स को, क्योंकि जो है वो इस साल देश के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो मिस्टर वांगचुक ने लोगों से एक रिक्वेस्ट करी टू यूज़ देयर बैलेट पावर, की जो उनकी वोट करने की जो पावर है उसको वेरी केयरफुली यूज़ करें, दिस टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और ऐसे नेता को चुने जो हमारे देश की भलाई के लिए कुछ करे और देश को जो है वो एक नई राह दिखाए, क्योंकि हमारे देश जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक देश है जिसके अंदर जो सारी की सारी जो पावर्स है वो जनता के हाथ में होती है कि जनता जो है वो कैसे अपने लीडर को देखना चाहती है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है वो अपने लीडर को, क्योंकि सिर्फ एक वोट से कुछ नहीं होता, अगर हज़ारों लोग चाहते हैं तो ही कुछ हो सकता है देश के अंदर। तो अगर आप एक अच्छे लीडर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो अपना वोट है वो अच्छे से दें, ऐसा जो है वो मिस्टर वांगचुक ने कहा। सिटीजन्स आर द किंग मेकर, इन्होंने क्या कहा कि जो सिटीजन्स हैं वही किंग मेकर हैं, यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं वही अपने राज्यों को डिसाइड करते हैं। वी कैन कंपेल अ गवर्नमेंट, कहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट को कंपेल कर सकते हैं यानी कि फोर्स कर सकते हैं टू चेंज देयर वेज़, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रास्तों को बदले, और चेंज द गवर्नमेंट इफ़ दैट डजंट वर्क, और उन्होंने जो है क्या कहा कि या तो हम जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने रास्तों को सुधारे, या फिर हम गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे अगर उन्होंने अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं किया। मिस्टर वांगचुक ने जो है ये लाइनें कही, और जो कि मुझे इस आर्टिकल के अंदर सबसे अच्छी लाइनें जो हैं वो लगी कि ये जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए कि वो सही रास्ते पर चले, लोगों की भलाई सोचे, बट अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो हटना पड़ेगा ही रास्ते से, ऐसा जो है वो मिस्टर वांगचुक ने कहा। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ये लोग हैं वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि जो लद्दाख है उसको स्टेट बनाया जाए, 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए, क्योंकि दोस्तों जो लद्दाख है वो एक सेंसिटिव जोन भी है, क्योंकि जब से 370 वहाँ से हटा है तो कोई भी जो
मींस यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे जाके माइनिंग कर सकती है, लैंड ख़रीद सकती है, या फिर कोई भी अगर वहाँ पे उन्होंने माइनिंग करनी है, अपनी फैक्ट्री डालनी है तो वो भी कर सकती है। बट लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि अभी वहाँ पे जो है वो इतनी जनसंख्या नहीं है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, और वहाँ पे जो पानी है वो भी हमें शीशे की तरह साफ़ दिखाई देता है। तो और वहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, और टूरिज़्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी जो लद्दाख है वो सबसे बेटर जो है वो प्लेस होती है। इसलिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि जो हम लद्दाख है उसका कल्चर और हेरिटेज जो है वो उसको बनाकर रखें। इसलिए उनकी मांग है कि लद्दाख को या तो स्टेट बनाया जाए या फिर इसको जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।